नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज मन्नू भंडारी द्वारा लिखित अकेली कहानी के कथा वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। मन्नू जी के अकेली कहानी का जैसा शीर्षक है वैसे ही इसकी कथा भी है। सोमा भुआ बूढ़ी, परित्यागता तथा अकेली स्त्री है। इस कहानी में मन्नू भंडारी ने सोमा भुआ का चरित्र चित्रण बहुत ही संवेदनापूर्ण ढंग से चित्रित किया है। इस कहानी की कथा वस्तु में सोमा भुआ बुढ़िया, परित्यागता और अकेली है। बुढ़िया सोमा भुआ पिछले 20 वर्षों से अकेली रह रही है। उनका इकलौता जवान बेटा हरखू समय से पहले ही चल बसा। उनके पति पुत्र वियोग का सदमा सह न सके तथा घर छोड़कर तीर्थवासी हो गए। सोमा भुआ के सन्यासी पति साल में 1 महीना घर आते हैं। भुआ को अपना जीवन पड़ोस वालों के भरोसे ही काटना पड़ता है। दूसरों के घर के सुख दुख के सभी कार्यक्रमों में वह दम टूटने तक यूं काम करती है मानो वह अपने ही घर में काम कर रही हो। जब भुआ के पति घर पर होते हैं तब भुआ का अन्य घरों में सक्रिय बना रहना बंद हो जाता है। तब भुआ का अन्य घरों में जाना बंद हो जाता है। तब उसकी जीभ भी सक्रिय हो उठती है। पड़ोसन राधा के समक्ष भुआ मन का गुबार निकालती है। राधा के यह पूछने पर कि सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, भुआ बोल पड़ती है कि उनका औरों के घर आना जाना उनके पति को पसंद नहीं। पति का स्नेहहीन व्यवहार तथा भुआ के पास पड़ोस से बिन बुलाए निभाए जाने वाले व्यवहारों पर पति द्वारा लगाया जाने वाला अंकुश उन्हें कष्ट देता है। पति से होने वाली कहा सुनी पर भुआ रोने लगती है। वे राधा से कहती है कि ये तो हरिद्वार रहते हैं, मुझे तो सबसे निभानी पड़ती है। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल आज हरखू नहीं है। इसी से दूसरों को देखकर मन भर माती
रहती हूँ। दरअसल सोमा बुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे जुड़ना चाहती है, इसलिए बिन बुलाए ही सबके घर जाकर काम में लग जाती है। जैसे अमड़क के बिखरे हुए कल रह रहकर धूप में चमक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता है। मन के बहलने प्रसंगों को वह तलाशती रहती है। कहीं थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है तो कहीं फिर से गहरी चोट मिल जाती है। जिन दिनों उनके पति आए हुए होते हैं, उसी समय सोमा बुआ के दूर के रिश्ते में किसी का ब्याह आ जाता है। बुआ की आदत को जानते हुए उनके पति साफ निर्देश देते हैं कि जब तक उनके घर से न्योता न आए, सोमा बुआ वहाँ नहीं जाएगी। उनकी विधवा ननंद उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए झूठ ही कहती है कि निमंत्रण की लिस्ट में बुआ का नाम भी है। बुआ न्योते का इंतजार करती है, साथ ही मन में न्योते की खुशी लिए ब्याह में भेंट देने के जुगाड़ में भी लग जाती है। वे लोग पैसे वाले हैं, साथ ही दूर के रिश्तेदार भी। यूं तो सामाजिक बंधन बनाना मर्दों का काम है, किंतु सोमा बुआ मर्द वाली होकर भी बेमर्द की है। इसलिए शादी में भेंट देने के लिए अपने मरे हुए बेटे की एकमात्र निशानी सोने की अंगूठी बेचकर पड़ोसन राधा से चांदी की सिंदूरदानी तथा साड़ी ब्लाउज का इंतजाम करवाती है। अपने हाथों में लाल हरी चूड़ियां पहनकर जाने वाली साड़ी को पीले रंग मांड कर बुआ 5 बजे के मुहूर्त के निमंत्रण का इंतजार करने लगती है। 7 बज जाते हैं, लेकिन निमंत्रण न आने पर वह दुखी हो जाती है। इतनी तैयारियां के साथ पल पल निमंत्रण के इंतजार के बाद बुआ को विश्वास ही नहीं होता कि 7 कैसे बज सकते हैं, जबकि मुहूर्त 5 बजे का था। सोम बुआ को शादी का बुलावा नहीं आया था। ऐसे ही उन्हें किसी के घर से बुलावा नहीं आता, फिर भी बुआ बिन बुलाए ही चली जाती है।